हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग्मों में से किसके दौरान वशिष्ठ क्षेत्रीय एक पहचान रखते थे? जो क्षेत्रीय थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ये बताना है कि वो कौन से युग में रखते थे। ये युग दे रखे हैं नीचे 4 ऑप्शन में। ऐसा कौन सा युग है जिसमें जो क्षत्रिय थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो, बुद्ध युग के काल में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या फिर गुप्त मौर्य काल में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के युग में। कौन से इसमें? बुद्ध के युग में। जो बुद्ध का जो युग काल था उसमें एक क्षत्रिय थे, वो विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन, घुमा फिरा के इसको जरूर लेके आएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ये बताना है कि जो जैन और बौद्ध धर्म था उस समय पर कितने आश्रम थे। जो मतलब जो समय आश्रम थे वो बताना है कि कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन देखो, 6, 8, 4 या फिर 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। कितने कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4 आश्रमों को। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? जो 6ठी ईसा पूर्व का काल है वो कौन सा काल कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, विवेचन तर्क, बौद्ध तर्क जागृति या फिर राजनीतिक असंतोष या फिर धार्मिक उत्तेजना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक उत्तेजना। जो धार्मिक उत्तेजना थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इससे पहले की, यानी 6ठी शताब्दी थी उससे पहले की। जो मतलब एक होता है उसमें मतलब ईसवी होता है, एक होता है ईसा पूर्व। जो ईसा पूर्व है वो उल्टी गिनती होती है, ध्यान रखना। ये मतलब एक फैक्ट के या तरीके से या फिर एक अपने माइंड के हिसाब से मतलब सेट करना अपने माइंड को कि जो ईसा पूर्व है और जो ईस्वी है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, मतलब जो 6ठी ईसा पूर्व था उसके काल को धार्मिक उत्तेजना माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जो जैन धर्म था, जैन धर्म आया था उसका संस्थापक कौन था? वो उसको जैन धर्म को कौन लेके आया था, ये बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर या फिर अशोक। बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महावीर। जो महावीर जो तीर्थंकर थे वो उसने जैन धर्म की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जो बौद्ध के त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है, क्या बताता है? बताओ। ऑप्शन देखो, विनय पिटक, सूत पिटक या फिर अभिधम पिटक, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर बोध गया, प्रेम, करुणा या फिर दया, सत्य, अहिंसा या फिर दयालुता। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, त्रिपिटक या 3 टोकरी विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के लिए इस्तेमाल एक पारंपरिक शब्द है। कैसा शब्द है? एक पारंपरिक शब्द है। इसे अंग्रेजी में कैनन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? कैनन के रूप में। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम पिटक। 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये देखो, फिर इसके बाद त्रिरत्न एक पारंपरिक शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 ज्वेल्स। आगे देखो, और यह बुद्ध प्रभुत्ता के आदर्श है। प्रभुत्ता का क्या आदर्श है? और धर्म पथ प्राप्ति या प्रांत प्राप्ति योग्य है। और संघ उन लोगों का समुदाय है जो पथ के पीछा करते हैं, जो ऐसे मतलब एक सही रास्ते पर चलते हैं। और विशेषकर उन्हें दर्शाता है जो प्रभुत्ता का अनुभव था। और उन्हें भी दर्शाता है ये जिनको प्रभुत्ता का अनुभव था, उनको एक्सपीरियंस था किसका? प्रभुत्ता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? जो एक तंत्र है उसका अर्थ क्या है? बताओ। ऑप्शन देखो, कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निष्कुश शासन या फिर जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पॉलिटिकल का रहेगा, ध्यान रखना।
ऐसे में सोचना कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र होता है एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। जो स्वैधानिक राजसी होता है उसका अर्थ क्या है ये बताना है। देखो ऑप्शन देखो, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान की परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, जनता द्वारा राजा को चुना जाना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्राप्ति शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। यानी जो संविधान द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं, बनाई गई हैं या उपयोग की जाती है, उनके द्वारा ही राजा अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। या मतलब अपने अनुसार शासन को नहीं चला सकता, वो संविधान के अनुसार शासन को चलाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है वो क्या है ये बताना है। देखो, जनता के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व या फिर जनता का प्रभुत्व। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। जो राज्य का वो प्रभुत्व होता है उसके बारे में बताया गया है लोकप्रिय प्रभुत्व का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस तंत्र में लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो एक बार, एक तंत्र, राजतंत्र, धनिक तंत्र या फिर अल्पतंत्र। बताओ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में क्या होता है, कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। कैसे लोग, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। कौन से तंत्र में, अल्पतंत्र में। अगला क्वेश्चन है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। जो संसद का जो संसदीय रूप का जो विचार है यानी संसदीय प्रणाली, ये बोल लो कि संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन घुमा रखा है थोड़ा, ये ऐसे समझो कि जो संसदीय प्रणाली हमारे भारत ने अपनाई है वो किस देश के संविधान से ली गई है। मतलब हमारे देश में 2 राज्यसभा और लोकसभा होगी, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, ऐसे संसदीय प्रणाली होगी, वो किस देश से ली गई है ये बताना है। देखो, अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर रूस से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। यह प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। किस देश से ली है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफिया क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। ये देखो क्वेश्चन, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि और वरुण। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। जो मंगल और बृहस्पति है उसके बीच जो अक्षुद्र ग्रह हैं वे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके, सूर्य के। अगला क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डैश स्थान पर आता है। जो वरुण ग्रह है वो कौन से स्थान पे आता है, यानी आकार यानी शेप, जो उसकी शेप है, जो उसका आकार है उसके अनुसार यदि मतलब छोटा बड़ा इस आकार में देखें तो वरुण का स्थान कौन से स्थान पे आता है ये बताना है। मंडल में, सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है। ऑप्शन देखो, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर। मतलब जो आकार के शेप में देखे तो सौरमंडल में वरुण ग्रह चौथे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ब्राह्मतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य की ब्राह्मतम परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, वर्णमंडल, किरीट, कोरोना या फिर प्रकाश मंडल या फिर शीतल मंडल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किरीट। जो किरीट है उसको बोलेंगे क्या, सूर्य की ब्राह्मतम परत है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का द्रव्यमान डैश, जो बृहस्पति है उसका द्रव्यमान कितना है ये बताना है। मतलब एक अप्रोक्स बताना है कि कितना है। ऑप्शन देखो, सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कौन सा भाग? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, यानी इतना बड़ा है सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सुपरनोवा क्या है? जो सुपरनोवा है वो क्या है ये बताना है। पुंजतल तारा, विस्फोटी तारा, ग्रहकी तारा या फिर ब्लैक होल? बताओ क्या होगा। जो सुपरनोवा है वो क्या है ये बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटी तारा। कौन सा? विस्फोटी तारा। जो सुपरनोवा है वो क्या है? वो विस्फोटी तारा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रतियोगिता के आवश्यक शर्तों में से एक है। देखो, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसकी जो आवश्यक शर्तें होती हैं उनमें से एक है, ये बताना कि वो कौन सी है। देखो ऑप्शन, उत्पादों के विभेदन, किसी एक समय में एक उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य। देखो इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता की जो आवश्यक शर्तें होती है उसमें से एक शर्त ये होगी, किसी एक, यानी इसका आंसर ये होगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य है। ठीक है, देखो किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संतुलन सतर बिंदु, जो संतुलन सतर बिंदु है निम्नलिखित में से क्या होता है ये बताना है कि जो संतुलन सतर बिंदु होता है इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से क्या है, किससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो ऑप्शन देखो, लाभ, हानि, न लाभ और आय। देखो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न तो लाभ न हानि। जो संतुलन सतर होता है वो एक बीच का होता है, यानी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस पॉइंट, उसमें ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती, ना ही लॉस होता ना ही प्रॉफिट होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग जो वक्र होता है दाईं ओर पहले वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा देखो, यदि मांग में परिवर्तन के कारण परिवर्तन कर देते हैं तो मांग वक्र दाईं ओर पहले वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन देखो, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगी या फिर संकुचित हो जाएगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो वह होगी मांग होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? मांग बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एकताधारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। जो एकताधारी जो प्रतियोगिता होती है उसकी एक अनिवार्य शर्त है, ये बताओ कि वो कौन सी है। ऑप्शन देखो, अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता, अनेक तो क्रेता लेकिन एक विक्रेता, कीमत विभेद होना, उत्पाद विभेदीकरण होना और समांगी उत्पाद होना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद विभेदीकरण। क्या होगा? उत्पाद विभेदीकरण। जो एकताधारी प्रतियोगिता होती है उसमें एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि उत्पाद विभेदीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्पाद फलन अभिव्यक्त क्या करता है। जो उत्पाद फलन है वो अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है ये बताना है। देखो ऑप्शन, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध बनाना, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच वित्तीय संबंध बनाना, वित्त और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध बनाना, उत्पाद के कारकों के बीच संबंध बनाना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है ये बताना है। देखो ऑप्शन देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध बनाना। जो उत्पादन फलन होता है उसको अभिव्यक्त कौन करता है? भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच संबंध, प्रौद्योगिक संबंध बनाना। कौन सा संबंध? प्रौद्योगिक संबंध। अगला क्वेश्चन देखो, सूत्रकणिका माइक्रोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रित होती है। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है
इनमें से बताना है कि वो किसका केंद्र होती है, किसका केंद्र होती है। ऑप्शन देखो, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर कोशिका संवासन। इस ये क्वेश्चन में शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये साइंस हिंदी में है और मतलब लगभग बच्चे जो है इंग्लिश में साइंस पढ़ते हैं, तो कोई ना कोशिश करना बताने की। देखो क्या होगा इसका आंसर, बताओ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन। जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके बीच होती है उसका केंद्र होती है क्या, माइक्रोकॉन्ड्रिया। एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, जो सूत्र कणिका माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है वो किसका केंद्र होती है, वो किसका केंद्र होती है, कोशिकीय श्वसन का। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका जो कोशिका होती हैं, कोशिका जो होती हैं वो पशु कोशिका के अंतर पाया जाता है। देखो, किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका का अंतर पाया जाता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें अंतर पाया जाता है? देखो, क्लोरोप्लास्ट या फिर कोशिका कला या फिर कोशिका भित्ति या फिर केंद्र नाभिक। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्टस। क्लोरोप्लास्टस है वो उस कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन में ये बता रखा था कि किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोप्लास्टस की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर हो सकता है या अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण ये बताना है कि उपस्थिति किसकी होती है, क्लोरोप्लास्टस की होती है। किसकी, क्लोरोप्लास्टस की। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? जो सेलुलोज है वो किसका मुख्य घटक है ये बताना है। बताओ, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर जाइलम द्वितीयक भित्ति या फिर कीटों की शरीर भित्ति। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। जो सेलुलोज है वो किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का। किसका, कोशिका भित्ति का। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है। क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, कोशिका, ऊतक, अंग या फिर तंत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा कोशिका। जो जीवित जीवों का जो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो एकक है वो क्या है, वो कोशिका है। क्या है, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मास्टर कॉपी किसको कहा जाता है? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखो, केंद्रक को, mRNA को या फिर RNA को या फिर DNA को। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा DNA को। किसको, DNA को। जो DNA होता है उसको क्या बोल लेंगे, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी। दोस्तों इस जो मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही।